आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो फसल का प्रबंधन कितना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े स्केल पर आप देखते होंगे कि जो उपजा हुआ फसल होता है कई बार डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कितना ज़रूरी है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो ऐसे में भारत का जो फूड का डिमांड है वो भी दुनिया में कई और देशों से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को बेहतर करना और फसल की जो पैदावार क्षमता है, यील्डिंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना वर्तमान में बहुत ज़रूरत है। अर्ली मैन जो कि खेती को सीखा, उसमें उन पैटर्न्स को, उन जो है सो टेक्निक्स को साइंटिफिक तरीके से अरेंज करके क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कोई क्लासरूम में ये साइंटिफिक चीज़ें डेवलप हुई, बल्कि मानव बरसों से कर के जो सीखा है उन्हीं को क्या किया गया, तो यहाँ पर हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। वैसे अभी एग्रीकल्चर देखा जाए तो एक साइंस के रूप में डेवलप हो चुका है, तो इसको डिफरेंट लेवल पे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लेवल पे से पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग स्लाइड देखें तो इसमें जो कंसेप्ट है उसके बारे में ये बात है कि सबसे पहली बात कि मैन जो फूड गेट करता है वो कहाँ से गेट करता है। तो मैन जो फूड गेट करता है आइदर वो प्लांट से या फिर एनिमल से करता है। मेजर जो फूड का हमारा डिपेंडेंस है वो है किस पर, तो प्लांट पर है। तो इसमें एक बात करेंगे कि क्रॉप्स किसे कहेंगे। सबसे बेसिक टर्म है, जब बड़े फील्ड में और बड़े स्केल पर जब प्लांट लगाया जाता है तो उसे क्रॉप कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड्स, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप्स। मतलब बड़े स्केल पर, यानी कि सपोज कीजिए कि 2 एकड़, 5 एकड़ या 100 एकर्स में जब एक ही तरह के प्लांट लगाए जाएंगे, जैसे महज एग्जांपल के लिए वीट लगाया गया तो केवल वीट ही लगाया गया, तो इसे हम लोग क्रॉप्स कहेंगे। मतलब एक ही तरह का प्लांट बड़े स्केल पर जब लगाया जाता है तो वो क्रॉप कहलाता है। क्रॉप को हिंदी में फसल भी कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि क्रॉप के अलग अलग जो हमारे लिए फूड की डिपेंडेंसी होती है क्रॉप पर, उनमें एक हो सकता है सीरियल क्रॉप्स, जिससे हमें अनाज प्राप्त होता है। इनमें एग्जाम्पल हो जाएगा वीट का, पैडी मतलब धान एंड राइस, मेज यानी मकई, ऐसे ही मिलेट यानी बाजरा, ज्वार, ये सभी जो है एक तरह के आप कह सकते हैं कि सीरियल क्रॉप्स में आएंगे। दूसरे तरह क्रॉप्स की बात करें तो पल्सेस क्रॉप्स, जो ग्राम हो गया यानी चना, ऐसे पीस, ठीक है, जिससे मटर कह सकते हैं। और इसमें और भी दूसरे तरह के बीन्स शामिल हो जाएंगे पल्सेस में। ऑयल सीड्स की अगर बात करें तो इसमें मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये एग्जाम्पल जो है आपको ऑयल सीड्स के आ जाएंगे। साथ ही साथ सोयाबीन जो है ये भी एग्जांपल हो सकता है। वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो टोमेटो, कैबेज, स्पिनैक, ये सभी वेजिटेबल के लिए जो है सो खेती की गई होती है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो इसमें बनाना, ग्रेप्स, गावा, मैंगो, बड़े स्केल पर इन सब को जो है सो ग्रो कराया जाता है। क्रॉप्स के टाइप की अगर बात करें तो बेसिकली 2 टाइप हैं, जो सीज़न के बेस्ड पर, क्लाइमेट के बेस्ड पर। इंडिया में 2 तरह के आप कह सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न है। एक तो पहला है कि मानसून क्रॉप है, मानसून क्रॉप को खरीफ क्रॉप कहते हैं। और दूसरा जो विंटर क्रॉप्स है जिसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो जो खरीफ क्रॉप होते हैं उन्हें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पानी उन्हें अधिक चाहिए। इनमें एग्जांपल जैसे मेज होगा, पैडी होगा, पैडी मतलब धान हुआ, तो इन्हें वाटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरह के क्रॉप जो कि उगाए जाते हैं मानसून सीज़न में, जिन्हें वाटर ज़्यादा चाहिए उन्हें खरीफ क्रॉप कहेंगे। और दूसरी तरफ जिन्हें वाटर कम चाहिए और रैदर देन उन्हें कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, मतलब कि ठंड बोल सकते हैं कि एक जलवायु चाहिए। तो वैसे तो जलवायु 6 महीने में बदलता नहीं है, लेकिन एक पैटर्न देखा जाता है भारत में कि मानसून जो है वो क्लाइमेट है भारत का। मतलब वर्षा से पहले अगर देखा जाए समर, और वर्षा के बाद देखा जाए तो विंटर सीज़न देखने को मिलता है। तो विंटर सीज़न में जो उगाए जाने वाले हमारे फसल हैं वो रबी क्रॉप्स कहलाते हैं। उन्हें याद रखने के लिए पैटर्न याद रख सकते हैं। रबी जो शब्द है हिंदी का शब्द है और इसका मतलब होता है सूरज। तो जिस समय सूरज कम दिखेगा, तो विंटर के समय हमेशा देखते हैं कि सूरज जो है सो कम दिखता है, और इस समय उगाए जाने वाले जो फसल होंगे उन्हें रबी क्रॉप्स बोलेंगे। तो खरीफ क्रॉप के डेफिनेशन की बात करें, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप जिन्हें उगाया जाता है रेनी सीजन में उन्हें खरीफ क्रॉप कहेंगे। और इनका जो सोइंग मंथ है, सोइंग मतलब जिन्हें बोने का जो समय है वो है जून का, तो लेट जुलाई तक हो सकता है।
और दूसरी तरफ इनका जो हार्वेस्टिंग सीजन है, हार्वेस्टिंग मतलब कि जिस समय फसल को काटा जाएगा, आफ्टर इट मीन्स राइपन, तो पक जाने के बाद जो फसल को काटा जाता है वो हार्वेस्टिंग सीजन कहलाएगा। तो वो है सितंबर, यानी जून में बोया जाता है ऐसे फसल को और सितंबर में ऐसे फसल को कट किया जाता है। और कुछ फसलों के नाम की अगर बात करें तो इसमें पैडी यानी कि धान हो गया, मेज मकई हो गया, मिलेट मतलब बाजरा हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉटन। तो कपास जो है यानी इन सब की खेती जो है ये खरीफ सीज़न मतलब खरीफ यानी मानसून सीज़न में किया जाता है, इन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो इसके बारे में और हम लोग बात करें तो पहले जो है खरीफ क्रॉप ही ज़्यादातर होते थे, भारत में खरीफ क्रॉप ही मेजर स्केल पर होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में इरिगेशन सिस्टम जो है वो डेवलप्ड नहीं था। तो भारत जो था यहाँ पर जो खेती होती थी इसे रेन फेड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, मतलब वर्षा आधारित खेती। भारत में बरसों तक वर्षा आधारित खेती होती रही, क्योंकि यहाँ पर बताया कि सिंचाई व्यवस्था जो थी वो मॉडर्न इम्प्लीमेंटेज तो जो थे वो तब तक नहीं लागू हो पाए थे। तो ऐसे में बारिश अगर होती थी यानी मानसून अगर अच्छे से समय पर आ गया और वर्षा अगर ठीक हुआ तो फसल भी बहुत बढ़िया होता था। और ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा या बहुत कम बारिश होने में फसल बर्बाद हो जाता था और खेती भी नहीं हो पाता था। इंटरेस्टिंग बात है कि बरसों तक तो मात्र एक ही क्रॉप पूरे ईयर में उगाया जाता था, अब तो 2 से ज़्यादा क्रॉप भी उगाए जाते हैं। दूसरे क्रॉप की अगर बात करें तो वो है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप जिन्हें विंटर सीजन में उगाया जाता है, जिन्हें जो है सो कूल या आप बोल सकते हैं कोल्ड जो है वो वेदर चाहिए। और ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं इनके सोइंग पीरियड होते हैं नवंबर मंथ, और इनका जो हार्वेस्टिंग मतलब कि मंथ है वो है मार्च। तो मार्च अप्रैल तक में इन फसलों को काट लिया जाता है। ऐसे फसलों को पानी की भी आवश्यकता कम होती है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड और लिनसीड हो सकते हैं। तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं इन्हें पानी की कम आवश्यकता वाले हैं। तो एक और इसमें हम लोग चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि जो विंटर सीजन में क्रॉप्स उगाए जाते हैं उन्हें हम लोग रबी क्रॉप्स बोलेंगे, और इसके बाद जो खरीफ उगाए जाते हैं उसके बीच में एक समय बचा रहता है तो उस क्रॉप्स को बोलते हैं जायद क्रॉप। तो इस बात को समझना है कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप के बीच कुछ समय होता है। जैसे मार्च के महीने में फसल को कट किया गया और जून मंथ में खरीफ जो है वो लगाया जाता है, तो बीच में कुछ समय हुआ ना, यानी कि अप्रैल मई का समय बचा। इस बीच में किसान क्या करते हैं, खेतों में कुछ ऐसे फसलों को लगाते हैं जिस फसल से क्या हो तो मिट्टी ढका रहे, और ऐसे फसल से उन्हें कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है। तो 2 तरह से उन्हें प्रॉफिट होता है। जैसे कि मूंग का जो है खेती इस समय में कर दिया जाता है, फॉडर कई बार लगा दिया जाता है। तो बेनिफिट उनको क्या हुआ, 2 तरह का बेनिफिट हुआ। पहला, जैसे मूंग की अगर खेती की गई तो दाल तो होगा ही, तो उसे बेच करके वो कैश के रूप में रुपया ऊपर कर सकते हैं, खाने के लिए भी वो एडिबल भी एक तरह से क्रॉप्स है। दूसरी तरफ अगर जो मिट्टी ढका रहा तो इससे क्या हुआ कि तेज़ धूप से और तेज़ चलने वाली हवाओं से मिट्टी का ऊपर का जो लेयर है वो रिमूव नहीं हुआ, यानी कि सॉइल इरोजन से भी बच गया, मतलब कि बचा जा सका। इसका मतलब है कि 2 तरह के बेनिफिट इसमें हो गए। एक साइंटिफिकली सॉइल इरोजन से भी बचा गया, दूसरी तरफ किसान को इसमें मदद भी हो गई। तो इस तरह के क्रॉप जो कि रबी और खरीफ के बीच में जो बचा समय रहता उसमें उगाया जाता उन्हें जायद क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें बात करते हैं कि जो खेती का जो टेक्निक है कोई ह्यूमन को कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा है। अर्ली मैन था, पता है आपको कि हंटिंग और गैदरिंग करना इनका बेसिक जो है सो नेचर था। बाद में चल करके जब ये सेटल कम्युनिटी के रूप में बने तो पहले सेटल कम्युनिटी ने बल्कि पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को सीखा। तो एग्रीकल्चर में क्या सीखा, तो पहले कहा जाता है कि सबसे पहला जो फसल उगाना उन्होंने सीखा वो नाम था वीट का, यानी गेहूं की जो फसल है वो सबसे पहले अर्ली मैन ने सीखा था इसको उपजाना। तो ऑब्वियस बात है जितने भी अभी क्रॉप हम लोग के बीच अवेलेबल है ये सभी वाइल्ड प्लांट होते थे, और इन सब को एक तरह से ग्रो करते करते इनके जो कई बार एक प्लांट के कोई सीड यूज़फुल होते हैं, किसी के स्टेम यूज़फुल होते हैं, और ऐसा कर करके हम लोग जो है अभी हमारे बीच बहुत सारे वेराइटी जो है वो फसल के उपलब्ध हैं। और अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जाए तो मोर देन थाउजेंड्स ऑफ क्रॉप्स जो है सो अवेलेबल हैं जिन्हें उगाया जाता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन मोस्टली अगर उगाया जाने वाला अगर क्रॉप्स की बात करें तो वो सीरियल्स क्रॉप होगा, यानी अनाज जो जिससे हमें मिलता है, फूड ग्रेन्स जिनसे मिलता है। तो एग्रीकल्चर जो किए जाते हैं यानी खेती जो किए जाते हैं उसके मेथड्स जो हैं उनको लिस्ट किया जा सकता है। कुल 7 मेथड्स को लिस्ट किया गया, जिसमें फर्स्ट अगर देखें तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
इसमें मिट्टी को तैयार करने से लेकर जो है इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उनमें कैसे कुछ खाद वगैरह भी मिलाया जा सके, ताकि जो सीड जैसे सो किया जाए तो उसके लिए वो तैयार हो। दूसरा बात करें सोइंग, मतलब बीज बोना, इस मेथड को कहेंगे। तो अलग अलग इसमें चीज़ों को जोड़ेंगे हम लोग, जैसे ट्रांसप्लांटेशन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इस बीच में जब फसल जैसे ही उग जाता है तो बीच बीच में उसे क्या चाहिए, तो खाद चाहिए, ताकि वो और अच्छे से ग्रो